नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की जो सुनवाई होने वाली है उसकी पल पल की खबरें होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपको पल पल की खबर नहीं देता हूं, यानी कि रोज दिन अगर खबर नहीं देता हूं, तो कल 14 मई की एक सुनवाई थी वो निकल जाती। ठीक है, यानी कि हम जो बातें कर रहे थे या फिर जो हम पेंशन रिवीजन के कोर्ट केस के बारे में समझ रहे थे, हाल ही में सुनवाई हो गई है। अभी 14 मई 2026 की जो अपडेट है उसमें बहुत ही एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है सामने। यहां पर एक नहीं भाई साहब, दो अंतिम सुनवाइयां होने वाली है। अब ये कुछ एकदम अलग तरीके से खबर है। बहुत सारे यहाँ पर जो पेंशनर्स है या फिर कर्मचारी जानते होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर ये खबर उनके पास नहीं पहुंची है। तो मैं बता दूं कि दो सुनवाइयां होने वाली है। अब ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझते हैं। और दो सुनवाई 20 और 25 मई के बीच में होगी। तो मैंने इस वीडियो में ऐसा क्यों कहा, दो सुनवाई किस तरीके से है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बीएसएनएल से जुड़ी जानकारियां चाहते हो, पेंशनर्स से जुड़ी जानकारी या फिर कर्मचारियों से चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, 20 और 25 मई के बीच में जो तगड़ा कनेक्शन है वो देख लेते हैं। कौन सी सुनवाई असली है, कौन सी सुनवाई में अंतिम फैसला सही में होने वाला है। वैसे दोनों ही सुनवाई जरूरी है और अंतिम फैसले के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए 20 मई 2026 पेंशनर्स की आखिरी गवाही द करंट अटैक की अगर बात करूं तो पहले 14 मई के बारे में देख लेते हैं। कल क्या हुआ, देखिए कल 14 मई को मामला शाम 4 बजे बेंच के सामने आया, यानी कि कोर्ट के सामने आया, लेकिन समय कम होने की वजह से कोर्ट ने इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाल दिया। ये 14 मई 2026 को हुआ। ठीक है, अभी हमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 12 मई की जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि सरकारी वकील ने अपनी कुछ ऐसी दलीलें दी है जिससे ये साफ साबित हो जाता है कि सरकार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। देखिए दोस्तों, जड़ की बात है कि सरकार यूओआई ने 12 मई को अपनी सारी दलीलें यानी कि सारी आर्ग्यूमेंट्स पूरी कर ली है। यानी कि सरकार के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा है। सरकार ने कोर्ट में वही पुरानी बातें कही, जैसे कि बजट की कमी है, या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है, या फिर जो केंद्रीय पेंशनर्स है उनसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, उनसे डबल इनकी पेंशन पहले से ही है। तो ये सब दलीलें दे दी है और उनके पास अब एक्स्ट्रा कोई भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी बोलने को नहीं है। अब आप समझ पा रहे हो ये क्या था, यानी कि उनके पास अगर कुछ भी नहीं है बोलने को, तो 20 मई 2026 को जो सुनवाई होने वाली है उसमें वो क्या बोलेंगे। अगर पेंशनर्स पक्ष मजबूत रहता है, डोंट ऑफ द पेंशनर्स के वकीलों के पास अगर सारे सबूत होते हैं, या फिर डोंट ऑफ द पेंशनर्स के वकील सरकार के वकीलों की बात काट देते हैं, तो भाई साहब अपने आप पेंशन रिवीजन कोर्ट केस पेंशनर्स के पक्ष में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, 20 मई का असली काम देख लेते हैं क्या होने वाला है। आपके दो सुनवाइयों की बात आखिर क्यों, और दोनों महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए दोस्तों, 25 मई की बात तो मैंने 4 मई के ठीक बात ही बोल दी थी। सिर्फ आप मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई साहब अभी अंतिम सुनवाई 11 मई को है, कि भाई साहब 12 मई को है, 14 मई को है, ऐसे बोलते जा रहे थे। लेकिन मैंने शुरू से आपको बोला है कि मई के एंडिंग हफ्ते में अंतिम सुनवाई होने वाली है, लेकिन आपने नहीं सुना। आप यही बोलते रहे कि आपको कैसे पता, आपको कैसे। देखिए, मैं भी रिसर्च करता हूं, जानकारी जुटाता हूं, फिर आपके पास पहुंचाता हूं। ठीक है, तो फिलहाल अंतिम सुनवाई की बात करें, 20 मई का असली काम क्या है। देखिए, इस दिन पेंशनर्स के वकील सरकार के इन बहानों, जैसे कि जो भी बहाने बना रहे हैं, बजट की कमी, या फिर पेंशनर्स के पास ज्यादा पैसा है बीएसएनएल पेंशनर्स के पास, इन सभी बहानों का एक एक करके जवाब देंगे। कौन से? पेंशनर्स के वकील। सरकार के वकील ने जो भी यहाँ पर बहाने बनाए हैं सरकार ने, उसका पेंशनर्स के वकील धीरे धीरे करके एक एक करके 20 मई 2026 की सुनवाई में जवाब देंगे। उसके बाद ये पेंशनर्स की तरफ से आखिरी और सबसे मजबूत हमला होगा सरकार के ऊपर।
अभी कनेक्शन की बात कर लेते हैं 20 मई और 25 मई के बीच में। देखिए, अगर 20 मई को वकीलों ने सरकार की दलीलों, जो सरकार के आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट में काट दिया, यानी कि मजबूती दे दी, ठीक है, तो जज साहब उसी दिन फैसला सुरक्षित कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ? जब जज साहब ने 20 मई 2026 को ही फैसला रिजर्व कर दिया है, यानी कि फैसला पेंशनर्स के पक्ष में चला जाएगा, तो अंतिम सुनवाई की जरूरत क्या है? 25 मई को क्या होगा? 25 से 27 मई 2026 की बात कर लेते हैं, फैसले की घड़ी, यानी कि फाइनल डिस्पोजल। देखिए, कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया हुआ है कि इस मामले का फाइनल डिस्पोजल, अंतिम निपटारा मई 2026 के आखिरी हफ्ते में करना है, जैसे कि मैंने आपको 4 मई के टाइम पे भी बोला था, और लगातार हर वीडियोस में ये बता रहा हूं आपको कि 25 मई को अंतिम सुनवाई है। अब भाई साहब, 20 मई को जब सब कुछ पता चल गया है, पेंशनर्स के पक्ष में फैसला चला गया है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? 25 मई को क्या सुनवाई रह गई थी, क्या कहना बाकी रह गया था, है ना? यही सवाल आता है ना। देखिए, कनेक्शन की बात करें तो 20 मई को बहस पूरी होने के बाद जज साहब को 3 से 4 दिन का समय चाहिए होगा फाइल पढ़ने और फैसला लिखने के लिए। यानी कि भाई साहब, ऐसा थोड़ी, जज साहब मशीन थोड़ी है कि यहाँ पर पेंशनर्स ने बोला कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और सरकार फेल हो गई, पेंशनर्स पास हो गए, चलो ठीक है, पेंशनर्स के पक्ष में फैसला गया और अंतिम सुनवाई फाइनल। ऐसा नहीं होता है। जज साहब कोई मशीन नहीं है, जज साहब भी एक इंसान है। वो पूरी तरीके से अभी तो दलीलें दे देंगे, आर्गुमेंट दे देंगे दोनों पक्ष, लेकिन दोनों पक्ष को ठीक से समझा जाएगा, ठीक से पढ़ा जाएगा। उसके बाद 4 दिन के बाद सब कुछ ठीक लगा तो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा, नहीं तो फिर से तारीख आगे बढ़ेगी भाई साहब। तो कुछ इस तरीके से होगा। नतीजे की बात करें, यानी कि रिजल्ट की, इसलिए 25 और 27 मई 2026 के बीच में कभी भी कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर, यानी कि जो लास्ट ऑर्डर है, फाइनल अंतिम सुनवाई, वो आ सकती है, जारी कर सकता है। यह वो तारीख है जब सालों का इंतजार खत्म होगा। दोस्तों, कोर्ट केस पेंशनर्स, हमने जो पेंशनर्स की अंतिम सुनवाई सुनी, मैंने आपको बताया 2 सुनवाई होने वाली है। अब जब भाई साहब 2 सुनवाई होने वाली है, हमने पेंशनर्स की पूरी हिस्ट्री जानी कि 25 मई तक क्या होने वाला है, 25 मई को क्या होगा, 20 मई को क्या होगा, सब कुछ जाना। लेकिन एक चीज से हमारा फोकस हट गया, किसमें? प्रोटेस्ट चेन से। भाई साहब, 20 मई को प्रोटेस्ट चेन भी तो होने वाला है, यानी कि देखा जाए तो 20 मई को डबल धमाका होगा, ठीक है। यानी कि कोर्ट केस भी जीत जाएंगे पेंशनर्स, और कर्मचारी अपना वेज रिवीजन भी जीतने की तैयारी पे रहेंगे अंतिम चरण पर। तो डबल धमाका होने वाला है, 20 मई का डबल धमाका, कोर्ट और सड़क एक साथ। देखिए, 20 मई 2026 सिर्फ कोर्ट की तारीख ही नहीं, बल्कि ये आंदोलन का भी एक बड़ा दिन है। प्रोटेस्ट चेन की बात करें तो एयूएबी ने इसी दिन 20 मई को पूरे देश में प्रोटेस्ट चेन का ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है। दबाव का गणित है। देखिए, दबाव की बात करें तो एक तरफ कोर्ट में वकील दलील देंगे, और दूसरी तरफ सड़कों पर कर्मचारी और पेंशनर्स प्रदर्शन करेंगे, यानी कि भारी प्रदर्शन करेंगे। यह डबल दबाव सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकता है। मतलब पेंशनर्स और कर्मचारी अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो देखा जाए तो कितना भी कहे, दबाव बहुत ही भयंकर बनने वाला है इस बार। हो सकता है थर्ड पीआरसी पर इसका बहुत ही खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा। पेंशन डिवीजन तो पेंशनर्स अपना ले लेंगे 20 मई 25 मई को, लेकिन इसका दबाव इतना इस हद तक पड़ेगा कि कर्मचारियों का जो वेज रिवीजन है, उसके भी एक नहीं 4-4 रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 20 मई नहीं, फिर 12 जून को भी यहाँ पर एक और परमाणु बम है। किसके पास? हमारे कर्मचारियों के पास और पेंशनर्स के पास। सारी यूनियनें मिलकर 12 जून को संचार भवन का घेराव करने वाली है, और वो एक तरीके से किसी परमाणु बम से कम नहीं। अगर परमाणु बम या फिर आखिरी हथियार चला दिया तो मतलब ये मानो कि वेज रिवीजन हो जाएगा, पेरा पे फट जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज की 14 मई की हलचल, 12 मई की हलचल, 20 मई की हलचल और 25 मई में क्या होने वाला है, सारी जानकारी मेरी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका जो भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।